जय हिंद। एक्सरसाइज 1 का सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का सी में है √15 एक संख्या है। ठीक है, √15 √15 हमारा रूट से बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। √15 नहीं निकल सकता है, पर √16 बाहर निकल सकता है। इसका 4 है। √15 बाहर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। √15 जब रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू 4 से कम होगा। और जैसे कि हम जैसे √15 का वैल्यू में पता करना है, कैसे पता करते हैं? तो √15 का वैल्यू इसके नजदीक में कौन सा है? तो √16 है। और √16 से पहले कौन सा है? तो √9। ठीक है, √9 और √16 के बीच में हमारा 15 एग्जिट करता है। इसका मतलब 4 और 3 के बीच में हमारा मान आ रहा है √15। ठीक है, यही ना हुआ रूट। जैसे कि √16, जैसे कि हमारा √3 का मान कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। पर किसी का स्क्वायर तो √15 नहीं आ रहा है। 3 और 4 के बीच में हमारा मान इसका आ रहा है। 3 और 4 के बीच में हमारा √15 का मान आ रहा है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में √15 का मान आ रहा है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट में आएगा। तो हमें तो पूरा पूरा चाहिए, पूरा पूरा तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? अपर में होगा। ऐसे हम देख सकते हैं रूट लगा हुआ है और रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, √15 का मान नहीं होता है, तो अपर में मारे। पहला हमारा अपर में हो गया। ठीक है, पहला हमारा अपर में संख्या हो गया। दूसरा में √2 का मान, √2 का मान होता है, √3 का मान होता है। पर ये रूट से बाहर √2 नहीं होता है, √2 से बाहर नहीं हो सकता है, और √3 भी बाहर नहीं हो सकता है। और ये दोनों भी क्या है? अपर में है। एग्जाम्पल में बताया कि √3 और √2 अपर में संख्या है। अब अपर में माइनस लगा प्लस लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपर में का अपर में ही रहेगा। ना भी करेंगे तो अपर में ही रहेगा। अब हम एक और बताए थे कि अपर में संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो भी क्या रहता है? अपर में ही रहता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 4 + √11। 4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका मान हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, उसका मान हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो जैसे कि हमारा परिमेय 4 हमारा परिमेय संख्या है और √11 अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय के साथ प्लस में है या योग में है, इसलिए यह अपरिमेय हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें समझाते वक्त हम बताए थे यदि a बराबर हमारा अपरिमेय है तो 1/a भी अपरिमेय होगा। यहाँ इसका रिवर्स कर दिया, 1/a अपरिमेय है तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। जैसे कि 1/√5 अपरिमेय है तो √5 भी अपरिमेय, जैसे √5 अपरिमेय है वैसे 1/√5 अपरिमेय है। ठीक है, √5 अपरिमेय है तो 1/√5 भी अपरिमेय ही होगा। ठीक है, √5 का वैल्यू हमें पता नहीं है, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से है √8। √8 बीच में देखो, 8 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो वो परिमेय भी हो सकता है, वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे? तो 8 का अभाज्य गुणन हम कर देंगे, 2 से करेंगे, 4 बार में 2 से करेंगे, 2 बार में। इसको हम ऐसे कर दें, 2 गुना 2 गुना 2। 2 का पेड़ करके बाहर निकाला जाता है, वर्गमूल पता है ना, 2 का पेड़ करके बाहर निकाला जाता है। इसका हो जाएगा 2√2। 2√2 का मान कितना हो जाएगा? √8। 2√2 का मान हो जाएगा, 2√2 का मान √8 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो अब जैसे √8 का वर्गमूल हम किए, कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2। वर्गमूल निकालते हैं, 2 का जोड़ा करते हैं, घनमूल करते हैं तो 3 का जोड़ा करते हैं। तो 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ गया, ये 1 2 अंदर आ गया तो वही 2 अंदर में। ठीक है, तो वही 2 बाहर आ गया और 1 2 अंदर में है, इसका वैल्यू √8 के बराबर है। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 5√8/√2। 5 मल्टीप्लाई √8 का वैल्यू कितना है? √8 का वैल्यू 2√2 है, बटा में √2 है, √2 से √2 हमारा कट जाएगा। 5 गुना तो 5 गुना 10, बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 10/1 क्या है? p/q का रूप है। 10 क्या है? p/q के रूप में है। 10 भी हम लिखते हैं नॉर्मल, ये भी
प्राकृत संख्या तो सब जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। रूट को छोड़कर ये तुम्हारा रूट से बाहर आ गया ना, रूट से तुम्हारा पीछा छूट गया, रूट रूट कट गया। जब रूट कट ही गया तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट हमारा जगह क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे है, रूट 8 का मान होता है 2√2, तो √2 से √2 कट गया, हमारा आ गया 5 गुना, तो 5 गुना 10, हमारा आंसर आ गया 10 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, दूसरा में सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे सब क्वेश्चन हमारा सिद्ध करने वाला है, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध करना है 3√2 अपरिमेय है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको ये परिमेय है, यहाँ से विरोधाभास मान लेते हैं। तो माना कि क्या माने हैं, 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या हम कुछ ही मान सकते हैं, P Q R A B C D कुछ ही मान सकते हैं। बटा में भी मान सकते हैं, P बटा Q भी मान सकते हैं, पर हम बटा में नहीं मानेंगे, इससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं P, ठीक, P मान लेते हैं 3√2 बराबर P मान लिए। क्यों माने, 3√2 एक परिमेय संख्या हमने अभी माना, 3√2 बराबर P परिमेय संख्या बराबर होगा। तो यहाँ से √2 बराबर हो जाएगा P बटा में 3। कैसे होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे देखो जैसे लिखा है 3√2, ऐसे कब लिखा था, जब हमारा कब लिखा था 3 गुना √2 जब होता है तब हमारा ऐसा लिखा था। अगर बराबर के इधर हम करते हैं तो गुना में, तो इधर आता है भागा में, अगर घटा में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो भागा में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बटा में। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा √2 बराबर P बटा 3। ठीक है, तो P बटा 3 हो गया, तो हमारा यहाँ बताया P बटा 3, इसको मान समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा P क्या है, P हमारा है परिमेय संख्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या, आया हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको इधर कर देंगे P बटा 3 बराबर में √2, इसको मान लेते समीकरण, ऐसे आसान रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से अगर हम भाग देते हैं परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या से अगर हम परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि परिमेय संख्या है, परिमेय बटा में परिमेय। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर भाग देके भी कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो हमारा परिमेय आता है। ठीक है, परिमेय आता है, तो हमारा यहाँ पे परिमेय आ रहा है, यहाँ तो हमारा अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते, हमारा होता है परिमेय, तो यहाँ पे हम लिखते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा क्या आ रहा है, समीकरण 1 से हमारा आ रहा है, समीकरण 1 से आ रहा है कि P बटा 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, क्यों है, तो P क्या है, तो P और 3 दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो P बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, P बटा 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका भागफल भी हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो P बटा 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका भागफल भी, इसलिए इसका भागफल भी परिमेय होगा। ठीक है, भागफल परिमेय होगा। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ तो हमारा हो रहा है उल्टा, P बटा 3 हमारा परिमेय है, परिमेय भाग हम दिए, तो इसका भागफल आ रहा है, परिमेय से हम परिमेय में भाग दिए, तो हमारा अपरिमेय। ठीक है, परिमेय से हम परिमेय में भाग दिए, जैसे कि P हमारा परिमेय है, 3 भी हमारा परिमेय है, हम यहाँ पे P बटा 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका भागफल भी परिमेय होगा। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है परिमेय संख्या से हम भाग दिए तो हमारा अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो हमारा परिमेय आना चाहिए, अपरिमेय आ गया, तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है,
अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3√2। अतः हमारी मान्यता गलत है, 3√2 एक अवर्गीय संख्या है। अवर्गीय संख्या, ठीक है। या फिर एक स्टेप और बढ़ाना है यहाँ पे, तो लिख देंगे p बटा 3 एक परिमेय संख्या है और √2 है, तथा या फिर और लिखो या तथा लिखो, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। p बटा 3 एक परिमेय संख्या है तथा √2 जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका भागफल भी परिमेय संख्या होगा। किसका भागफल परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए इसका, ऐसे लिख दिएगा, भागफल तो परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए p बटा 3 का भागफल, ठीक है। इसलिए p बटा 3 का भागफल भी परिमेय होगा, ठीक। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया, इसलिए हम यहाँ पे p बटा 3 लिखना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए p बटा 3 एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p बटा 3 का भागफल भी परिमेय होगा। अब यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, परिमेय भाग अपरिमेय बराबर परिमेय भाग अपरिमेय बराबर अपरिमेय हो रहा है, अतः हमारी मान्यता गलत है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में सिद्ध करें कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से मान लेते हैं, माना क्या माने हैं, तो 4 - √3, माना कि 4 - √3 एक परिमेय संख्या है। चार -√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या, माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो 4 - √5 बराबर p मान लेते हैं, p हमारा परिमेय संख्या, p हमने मान लिया परिमेय संख्या। 4 का उधर करेंगे तो रूट माइनस में ध्यान रखिएगा, -√5 बराबर p - 4। यहाँ से माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो p माइनस प्लस में तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में, माइनस माइनस कट गया तो √5 बराबर हो गया, 4 को इधर करेंगे 4 - p, इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 - p बराबर में √5, ठीक है। √5 आ गया, 4 हमारा परिमेय संख्या है और p भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 - p, ठीक है। 4 - p परिमेय संख्या है, कैसे परिमेय संख्या है, 4 - p परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे परिमेय है, तो यहाँ पे हमारे 4 परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय, अब यहाँ पे हमारे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 4 - p √5, यहाँ लिखेंगे परिमेय माइनस परिमेय बराबर हमारा आ रहा है अपरिमेय। यहाँ पर क्या, यहाँ p माइनस p, 4 हमारा क्या परिमेय, p हमारा परिमेय, तो परिमेय माइनस परिमेय हमारा आ रहा है अपरिमेय, क्या है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है।
क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 माइनस रूट 5। अतः हमारी मान्यता गलत है। 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। परिमेय संख्या p, ठीक है, परिमेय संख्या p है। ठीक, p q r s t a b c कुछ भी मान। तो यह हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 बराबर p। ठीक है, यहाँ 6 को उधर करेंगे तो रूट 2 बराबर p माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, p माइनस 6 बराबर रूट 2। ठीक है, p हमारा क्या है, p हमारा परिमेय संख्या है, 6 भी हमारा परिमेय संख्या है। और परिमेय, परिमेय में से अगर हम परिमेय को घटाते हैं तो हमारा परिमेय आता है। और यहाँ तो अपरिमेय आ रहा है। हम लिखते हैं कि इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं p माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, p माइनस 6 परिमेय संख्या तथा रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या कह रहा है, हम आते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 है p माइनस 6, तो p मान क्या, परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय बराबर अपरिमेय। हमारा क्या है, गलत है। परिमेय माइनस परिमेय, तो हमारा परिमेय आना चाहिए, तो हमारा गलत है। परिमेय माइनस परिमेय कर रहे हैं तो हमारा अपरिमेय यहाँ पे लिखते हैं, जो कि संभव नहीं है, या फिर असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। परिमेय माइनस परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे बस मेरे लिए 6 प्लस 2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि 6 प्लस 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p q r s t कुछ ही मान लेते हैं। 6 प्लस रूट 2 बराबर की, तो 6 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में 6 है, तो इधर है माइनस में 6 आएगा, p माइनस 6 हो गया। p माइनस 6 को इधर लिख देंगे, रूट 2 को इधर के लिख देंगे। p माइनस 6 बराबर रूट 2, इसका परिमेय समीकरण 1 मान लेते हैं। p माइनस 6 p परिमेय है, ये भी परिमेय, तो परिमेय में से परिमेय है तो परिमेय आएगा। तो p माइनस 6 एक परिमेय संख्या तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से आगे समीकरण 1 में परिमेय माइनस परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका विषय उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम कुछ ही मान सकते हैं, p मान लीजिए। तो इसके बराबर हमने माना परिमेय संख्या। 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर हो गया हमारा p। 5 को उधर करेंगे तो माइनस 2 रूट 3 बराबर हो जाएगा p माइनस 5। 5 को हम उधर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 माइनस 2 है, तो 5 में से 2 तो माइनस हो सकता है, और यहाँ 2 नहीं, 2 रूट 3 लिखा हुआ है, तो 2 रूट 3 से 5 माइनस नहीं होता है, इसलिए 5 को उधर करते हैं। यहाँ पर माइनस 2 रूट 3 p माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस है, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस है। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, 2 रूट 3। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे
तो p हमारा p के पहले कुछ नहीं लिखा तो प्लस होता है, कुछ नहीं तो प्लस, p हमारा माइनस हो जाएगा, अब 5 के पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 2√3 बराबर हो गया हमारा 5 माइनस p, 5 को इधर कर दिए, p को इधर कर दिए, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को उधर कर देंगे, तो √3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस p, दोनों के बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बटा में 2 आ गया, अब इसको इधर लिखो या तो इसको इधर लिखो, तो 5 माइनस p बटा में 2 बराबर है √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग हमारा परिमेय संख्या, p हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या में अगर गुणा करेंगे परिमेय संख्या तो वो भी परिमेय आएगा, भाग देंगे तो ही परिमेय आएगा, ठीक है। अगर तो माइनस प्लस कुछ भी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे ना परिमेय संख्या में तो परिमेय नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हमारा परिमेय संख्या पूरा, और आप क्या रिजल्ट हमारा आ क्या रहा है, माइनस करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, 30 से 5 से हम p को माइनस किए उसके बाद 2 से डिवाइड किए तो हमारा आ रहा है √3 तो हमारा अपरिमेय है, परिमेय में से अगर परिमेय को घटा के अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा परिमेय आना चाहिए, यहाँ तो अपरिमेय आ रहा है, यहाँ लिखेंगे क्या कि 5 माइनस p/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे परिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि क्या है संभव है, जो संभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत। क्या है -5 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर से करेंगे माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, संख्या को कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 5/√7 बराबर है p के नीचे में कुछ नहीं दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आगे गुना, ठीक है। इसको इससे गुना करके इसको इससे तो हो जाएगा हमारा p/7 p√7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे बराबर हो जाएगा 5, यहाँ से √7 बराबर हो जाएगा 5/p, ठीक है। यहाँ से √7 बराबर हो गया 5/p, इसको हम इधर कर लेंगे 5/p, ठीक है, बराबर में √7, ठीक है। इसको समीकरण एक मानो या नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, उसको क्वेश्चन में समीकरण एक नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक में मान सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है कि परिमेय संख्या है, परिमेय 5 तो हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में से अगर हम p भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को भाग देंगे तो हमारा परिमेय संख्या आएगा, जबकि आ रहा है क्या अपरिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लीजिए, आपको नहीं मान कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस p बराबर √7, तो अगर जैसे किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे या फिर गुना जोड़ कुछ भी करेंगे तो पर नहीं रहेगा, यहाँ लिखेंगे 5/p, क्या लिखेंगे 5/p एक परिमेय संख्या तथा √7 एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करें कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में क्या माना है, परिमेय संख्या में p माना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या p है तो 4 - 5√2 = p, ठीक है। p माने 4 का उधर करें तो -5√2 बराबर p - 4, ठीक है।
तो p माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस पर आना है तो माइनस कॉमन लेते हैं। तो 5√2 इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो p माइनस में हो जाएगा और 4 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 5√2 बराबर में हो जाएगा 4 को इधर करेंगे 4 माइनस p। ठीक है, 5 को उधर करेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस p, दोनों के बटा में आ जाएगा 5। ठीक है, इसको हम इधर लिख देंगे 4 माइनस p बटा में 5 बराबर में √2। ठीक है, ये समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या है, इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे 4 माइनस p बटा में 5। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 4 माइनस p बटा में 5 एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ आ गया परिमेय बराबर अपरिमेय, तो परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, जो कि असंभव है, जो असंभव है, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सिद्ध करें कि 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा एक्सरसाइज 1 का सी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा 1 का सी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि 2√3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से 1 को उधर कर देंगे, यहाँ बचेगा 2√3 बराबर p, यहाँ पे माइनस 1 है तो प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 का उधर करेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा p प्लस 1, अब 2 लाने में दोनों का बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर करेंगे p प्लस 1 बटा में 2 बराबर 3। ठीक है, तो p प्लस 1 ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या करेंगे, परिमेय संख्या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या भाग देंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो p प्लस 1 बटा में 2 ये सब हमारा परिमेय संख्या, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखते हैं p प्लस 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि क्या है, जो कि संभव, जो संभव है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 1 का सी, एक्सरसाइज का है 1 का सी, ये हमारा 3 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 का